खबर 1 मिनट की खबरों पर नजर डालें। आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति संबोधित कर रहे हैं। भी एक सराहनीय पहल है। ये सभी प्रयास आप सबके इस विश्वविद्यालय की समावेशी संस्कृति को और मजबूत बनाएंगे। इस प्रकार आप सबका यह विश्वविद्यालय समता मूलक समाज के बाबा साहब के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में सराहनीय योगदान दे रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सन 2017 में जब मैं यहाँ आया था, मैंने कुछ सुझाव दिए थे और मेरे सुझावों के अनुसार आपने एलुमनाई एसोसिएशन की स्थापना सहित कई कदम उठाए हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे विद्यार्थियों को शिक्षा व रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इन प्रयासों के लिए मैं कुलाधिपति डॉक्टर प्रकाश वर्तुनिया, कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह तथा विश्वविद्यालय की पूरी टीम की सराहना करता हूँ। उत्तर प्रदेश की अपनी पिछली यात्रा के दौरान इसी वर्ष जून में मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास समारोह में संबोधन करने का अवसर मिला था। उस समय मैंने ये विचार व्यक्त किया था कि उस सांस्कृतिक केंद्र का आपके इस विश्वविद्यालय के साथ तालमेल बने और बाबा साहब के विचारों को प्रसारित करने के संयुक्त प्रयास किए जाएं, जिससे उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और योगदान के विषय में आप सबको जानकारी मिल सके। हम सब जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ बाबा साहेब ने हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि क्षेत्रों में मूलभूत योगदान दिया था। वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनेता, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही, उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके अवदान के विषय में गहन और विस्तृत अध्ययन करना राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा। देवियों और सज्जनों, लगभग एक वर्ष पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत को एक शिक्षा महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप आज की युवा पीढ़ी को सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध होगी। हमारे सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए आधुनिक विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य तभी सिद्ध होगा जब सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष प्रयासों के बारे में भी और अधिक जानने का अवसर मिला। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत उन्नति के लिए शिक्षा ही सबसे प्रभावी माध्यम होती है। शिक्षा के विकास हेतु किए गए इन प्रयासों की भरपूर सराहना की जानी चाहिए। इसलिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके अधिकारियों व कर्मचारियों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आज सावित्रीबाई फूले महिला छात्रावास का शिलान्यास करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सावित्रीबाई फूले ने आज से लगभग 175 वर्ष पहले बेटियों की शिक्षा के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए, उनका महत्व तब और भी अधिक स्पष्ट होता है जब हम तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं। आज हमारी बेटियां हमारे समाज और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा रही हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो बढ़ाती हैं। आज भी हमने देखा
हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में हमारी बेटियों के प्रदर्शन से पूरे देश में गर्व की भावना का संचार हुआ है। आज प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बेटियों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। समान अवसर मिलने पर प्रायः हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी आगे निकल जाती हैं। आज के इस समारोह में भी पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या अधिक है। इस परिवर्तन को एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। और सचमुच में मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो मूल सपना था, ही हैज़ ए एवरलास्टिंग ड्रीम फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, वो सचमुच में अब सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाबा साहब के जीवन को यदि हम परिलक्षित करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में आएंगी कि उन्होंने हिंदू कोड बिल से लेकर के वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन रिजर्वेशन और न जाने कितनी लेबर सेक्टर में उन्होंने कितनी हमारी बहन